नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ और क्यों ना रहूँ, क्योंकि अभी देश में एक बड़े पर्व का आगमन हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई ईद या नवरात्रि की बात कर रहा है, लेकिन जी नहीं, मैं उस डेमोक्रेटिक देश की बात कर रहा हूँ, उस डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, संविधान के एक बड़े पर्व की बात कर रहा हूँ जिसका हर व्यक्ति का इंतज़ार रहता है। इस हमारे देश में डेमोक्रेसी पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और वो डेमोक्रेटिक पर्व है इलेक्शन। जी हाँ, आपने सही सुना, अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है। तो देश में हर जगह खुशियों का माहौल है, हर जगह रंगारंग कार्यक्रम, हर जगह स्टेज शो, हर जगह रोड पे हलचल, माइक में अपनी अपनी पार्टियों की खूबियाँ गिनाने में सभी पार्टियां लगी हुई हैं, सभी कैंडिडेट, सभी उम्मीदवार लगे हुए हैं। तो अभी देश का माहौल जो है बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा लगता है कि क्योंकि इलेक्शन के टाइम ही पता चलता है हमें कि हमारे देश में कितनी खूबियां हैं और कितने हमारे देश में काम किए गए हैं। बाकी टाइम तो पता नहीं, सब लोग अपने अपने काम में बिजी होंगे, व्यस्त रहते हैं, तो अच्छी बात है। अभी मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि इलेक्शन पे कुछ बात किया जाए, वोट पे बात किया जाए और वोट देना या नहीं देना कितना इम्पोर्टेंट है किसी के जीवन में, किसी राज्य में या किसी हमारे देश में। अगर व्यक्ति वोट देता है या नहीं देता है तो कितना अंतर आ जाता है। तो हम इस पे बात करेंगे। अब दोस्तों, अभी हमारे देश की सबसे बड़ी, मैंने कहा कि पर्व, तो हमारे देश की सबसे बड़ी पर्व जो है 19 अप्रैल से स्टार्ट है और 7 चरणों में ये इलेक्शन चलेगा। और इस पर्व का आगमन 19 अप्रैल से होगा और कुछ क्षेत्रों में 19 अप्रैल से लेके ये आपका 1 जून तक चलेगा। तो 7 चरणों में इलेक्शन होंगी और बहुत ही 7 चरणों में बहुत ही खूबसूरत देखने को लग रहा है कि 7 चरणों में इलेक्शन होंगी। लेकिन एक दुर्भाग्य ये भी है कि हम इलेक्शन के टाइम वोट तो देते हैं, लेकिन अपने दिल में झांकते नहीं हैं, अपने आप को खंगोलते नहीं हैं। एक बार खंगाल कर देखिए कि क्या आप जब वोट देते हैं तो क्या आप अपने चहीते उम्मीदवार को देते हैं या उनका बैकग्राउंड जान के देते हैं। वोट देना तो बहुत ज़रूरी है, वोट देना हमारा कर्तव्य है, डेमोक्रेसी में हमारा राइट टू वोट हमारा अधिकार है। और वोट, मैं बोलूँगा कि वोट दें, सभी लोग वोट दें, लेकिन एक बार ज़रूर किसी उम्मीदवार को, अपने आसपास की पार्टियां जो हैं, आपके क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय उम्मीदवार हैं, उनको खंगाल के देखें कि वोट जो है कितना इम्पोर्टेंट है। बेशक हम लोग वोट के टाइम क्या करते हैं, छुट्टी ले लेते हैं और चले जाते हैं, वोट दे देते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि वोट देने वाले 2 तरीके के लोग होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनको बोल दिया जाता है कि भाई वोट देना है, उनको ये भी तक नहीं पता होता है कि आज वोट है। वो अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि उनको पता ही नहीं है कि आज उनके क्षेत्र में वोट गिर रहा है। तो उनको कोई बता देता है कि आप जाकर वोट गिरा दें, तो जाकर वोट गिरा देते हैं। और एक ऐसे लोग होते हैं जो 5 साल से इंतज़ार करते हैं
कि वोट आएगा तो मैं एक बढ़िया सा उम्मीदवार चुनूँगा या वोट दूंगा, अपने चाहते उम्मीदवार को वोट दूंगा। तो और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि वोट देने के लिए उनको कोई मामा काका नाना चाचा बता देते हैं कि जाके वोट दे दो, इनको वोट गिरा दो, तो वो चले जाते हैं, वोट दे देते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कहाँ तक सही है? अगर आपके क्षेत्र में कोई पार्टी या कोई कैंडिडेट या कोई उम्मीदवार उठ रहा है तो उसके विषय में पहले जानें, उसको पहचानें कि आपके क्षेत्र के लिए वो कितना लाभदायक है, कितना इम्पोर्टेंट है, आपके क्षेत्र में वो काम कर सकता है कि नहीं, वो पढ़ा लिखा है कि नहीं। अगर वो पढ़ा लिखा होगा, अगर वो बड़ा आदमी होगा तो बेशक वो आपके क्षेत्र में अच्छा काम करेगा। अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो स्टूडेंट की भावनाओं को समझेगा, स्कूल के कल्चर को वो आगे बढ़ाएगा। लेकिन पहले आपको ये पता करना होगा कि आपका उम्मीदवार कितना सक्षम है इस चीज़ को करने के लिए। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वोट ना दें, वोट दें, वोट देना हमारा अधिकार है। और मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूँ कि वोट ज़रूर दें, लेकिन वोट देने से पहले आप अपने उम्मीदवार का चयन करें। और मैं अभी कुछ दिन पहले गांव गया था, तो गांव में ऐसे ही बातें हो रही थी। तो एक सज्जन ने कहा कि अगर 10 कैंडिडेट अगर 10 कैंडिडेट है मान लेते हैं किसी क्षेत्र में, तो अगर 10 कैंडिडेट ही ख़राब हैं तो फिर वोट किसको दें? तो ये बहुत दुर्भाग्य है कि कुछ लोग जो हैं जानकारियों से अभी भी विलुप्त हैं। उनकी जानकारी की अभी भी अभाव है, कमी है हमारे देश में। आप लोगों को पता होगा कि बहुत पहले ही एक सुविधा दिया गया था ईवीएम मशीन में कि आप अगर आपके क्षेत्र में या आपके एरिया में कोई कैंडिडेट अगर आपको पसंद नहीं है, आप उसको वोट नहीं देना चाहते हैं, तो आपका तो अधिकार है वोट देना। तो अगर आपका अधिकार है वोट देना और आपका कैंडिडेट सही नहीं है तो फिर आप किसको वोट दें? तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन जो है, उन्होंने एक सुविधा दे रखी है ईवीएम मशीन में, जो नीचे में देखे होंगे आप लोग कि नोटा करके एक बटन है। तो अगर आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में कोई कैंडिडेट अगर सही नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं है, तो आप नोटा पे वोट दे सकते हैं। इससे ये परसेंटेज पता होगा कि आप ये बता सकते हैं देश के और देश के बड़े लोगों को कि आपके क्षेत्र में जो कैंडिडेट खड़े हुए थे, जिस पार्टी से खड़े हुए थे, वो कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया सुविधा है। अगर आपका चहिता या आपका नज़दीकी या कोई अच्छा इंसान अगर आपके क्षेत्र से खड़ा नहीं हुआ है इलेक्शन में, तो बेशक आप वोट दें। और आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी पार्टी को आप वोट दें या किसी को ना दें, किसी को जिताएं। मेरा मकसद ये था कि आप वोट ज़रूर दें, और वोट आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जो 19 अप्रैल से वोट स्टार्ट है, जो इलेक्शन स्टार्ट है, उसमें आप तहे दिल से शामिल हों और वोट ज़रूर दें। तो वोट देने से क्या होगा कि हमारी समाज की कल्याण होगी, हमारे देश आगे बढ़ेगा। अच्छे उम्मीदवार का अगर चयन हुआ तो हमारा राज्य, हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो वोट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग जीते हैं। क्योंकि अगर हमारा ऊपर में काम करने वाला लोग ही अगर सही नहीं है, तो फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी उतनी ही दुखदायक होगी। तो इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि कृपया वोट ज़रूर दें और देश को आगे बढ़ाएं। जय भारत।